लड़की कभी हॉट एंड कभी कोल्ड ऐसा सिर्फ दो रीजन की वजह से करती है। या तो फिर वो तुम्हारी वैल्यू को टेस्ट कर रही है कि आखिरकार इस बंदे की वैल्यू है भी या तो फिर नहीं। एंड ऑप्शन नंबर 2 है वो जेन्युइनली तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन को लूज कर रही है। लेकिन देखो मेरे भाई, इस सिचुएशन में जो सबसे बेकार चीज होती है जो तुम करते हो ना, वो है उसके पीछे भागना। तो सबसे पहले उस चीज को करना बंद करो। तो अब बात करते हैं आखिरकार करना क्या है। करना यह है कि उसकी एनर्जी को मैच करो। अगर वो घंटे लगा रही है तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करने में, तो तुम भी घंटे लगाओ। अगर वो 1 वर्ड रिप्लाई कर रही है तो तुम भी अपने मैसेजेस को थोड़ा शॉर्ट रख लो। अगर वो साइलेंट हो गई है तो तुम उसके साइलेंट की रिस्पेक्ट करो एंड बार बार इनिशिएट करना बंद करो। यहाँ पे तुम्हें पुल बैक क्यों करना होता है पता है? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी डिग्निटी को एंड तुम्हारी बाउंड्रीज को प्रिजर्व करना होता है। तो अगर तुम यहाँ पे उसके पीछे भागते रहोगे तो इन सारी चीजों का स्वाहा हो जाता है एंड इसी वजह से तुम ये नहीं कर सकते। आइडिया हमारा ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्कैर्सिटी क्रिएट होनी चाहिए ताकि तुम्हारे अटेंशन की है ना थोड़ी सी इज्जत हो सके, ठीक है? एंड हमारा गोल यही है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आराम से, प्यार से, अच्छे से आ जाए। एंड ये चीज तभी होगी जब तुम डायनामिक्स को प्रिडिक्टेबल नहीं रखोगे एंड अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर दोगे। चलो अब टाइम आ गया है कि तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाना है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी कड़वी चीज बताऊं ना, तो देखो सिंपल सा फंडा यार, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि लड़की है ना, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये बंदा रियली में इतना ज्यादा वैल्यूएबल है भी या तो फिर नहीं है। एंड इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे तुम पता है सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है जो तुम कर सकते हो, वो है अपने आप पे थोड़ा सा फोकस कर लो, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा मेंटेन करो, अपने गोल्स को भूल मत जाओ एंड जो भी चीज तुम कर रहे हो उस चीज के ऊपर 100% डेडिकेशन के साथ वो चीज करो। ना ही तुम बैक करोगे, ना ही तुम प्लीड करोगे, ना ही तुम क्रम्बल हो जाओगे उसके बिहेवियर की वजह से, ठीक है? तुम अपनी लाइफ में फोकस करोगे, एम्बिशियस मैन बनोगे, अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, राइट? तो उन सारी चीजों को भूल मत जाओ एंड इस लड़की के ऐसे बिहेवियर को है ना ऐसा मोटिवेशन की तरह लो कि अब तो मैं अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ के रहूंगा, ये सारी बकचोदी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? ऐसा एटीट्यूड कल्टीवेट करो, मोटिवेशन की तरह लो प्लीज। अब टाइम आ गया फिजिकल अपग्रेड करने का। तुम्हारी फिजिक एंड फिटनेस पे फोकस करो, ट्रेनिंग इंटेंसिटी को थोड़ा इंक्रीज करो, डाइट पे फोकस करो, ठीक है? थोड़ा सा हेल्दी फूड कंज्यूम कर लो। एटलीस्ट तुम जो भी दिन में खा रहे हो उसमें से 80 to 90% ऑफ द फूड हेल्दी ही होना चाहिए, ऐसा गोल डिसाइड करो। एंड ये सारी चीजें हम इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम बंदी के अप्रूवल लेना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है ना तुम कॉन्फिडेंस फील करोगे। जैसा जैसा तुम्हारा फिजिक इंप्रूव होगा ना, तब तब तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ज्यादा इंप्रूव होगी। एंड यही चीज है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ बंदों के पास नहीं होती। देखना यार तुम्हारे आसपास कितने लोग हेल्दी है, बहुत कम लोग हेल्दी होते हैं। तो इस वजह से प्लीज अपनी हेल्थ पे फोकस करो एंड अच्छे से गोल्स रखो यार थोड़े अपने। अब हमें करना है लाइफस्टाइल को अपग्रेड। तुम्हारी लाइफ को है ना उस लड़की से आगे लेकर जाना है हमें एंड इसी वजह से तुम्हारे जो भी ओल्ड पैशन थे या तो फिर न्यू पैशन है, उन सारी चीजों को करो, नई नई हॉबीज को ट्राई करो एंड देखो कि आखिरकार तुम्हें कौन सी चीज पसंद आ रही है करने के लिए। एंड दिन में एटलीस्ट वो 1 घंटा तो अपने आप पे स्पेंड करो। ऐसी चीज करो जिसमें रियल में तुम्हें मजा आ रहा है, जिसमें रियल में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो। ट्रैवल करना सीखो एंड लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस लाओ, फिर है ना तुम्हारी लाइफ रियली में एक्साइटिंग हो जाएगी। अगर वो आए तो भी ठीक है, अगर वो ना है तो भी ठीक है, क्योंकि उसके बिना भी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में मजा आ रहा है। मोस्ट ऑफ बंदों को नहीं आता एंड इसी वजह से वो लड़की के पीछे भागते हैं। इमोशनल एंड सोशल अपग्रेड को भूल मत जाना। 2026 में मोस्ट ऑफ बंदों की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? वो अपने फोन के सामने ही रहते हैं, वो बाहर जाते ही नहीं है, लोगों से मिलते ही नहीं है। देखो जब तक तुम लोगों से मिलोगे नहीं ना, तब तक तुम लाइक माइंडेड पीपल से मिलोगे नहीं एंड जब तक तुम उनसे नहीं मिल पाओगे तब तक तुम्हारी लाइफ में कोई भी अच्छा फ्रेंड नहीं होगा जो तुम्हारी बात सुनेगा, जो तुम्हें मोटिवेट करेगा लाइफ में पुश करने के लिए, ठीक है? ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा एक सोशल ग्रुप होना चाहिए जहां पे तुम दूसरी लड़की से भी मिल सकते हो, जहां पे तुम्हें मजा भी आ रहा है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। वो चाहे फिर कोई एक्टिविटी के थ्रू हो या तो फिर तुम्हें रीडिंग पसंद हो वहां के थ्रू हो, ठीक है? या तो फिर कॉलेज के फ्रेंड्स हो। अगर नहीं बात कर रहे तो बात करो एंड हाँ, वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होने चाहिए। ऐसे फालतू में बात नहीं करनी है, हमें लाइफ में प्रोग्रेस भी करना है, राइट? तो ऐसे ही बंदे होने चाहिए, ऐसे ही पर्सन्स होने चाहिए तुम्हारी लाइफ में जो रियली में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तब जाके तुम और भी ज्यादा मोटिवेट फील करोगे। अगर तुम्हारे ग्रुप में सबसे अच्छा तुम ही कर रहे हो ना, तो फिर दिक्कत है ना ब्रो, ओके? तुम ऐसे ही फील करोगे, अरे यार मैं तो सबसे अच्छा कर रहा हूँ तो अब क्या करने की जरूरत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कॉन्स्टेंटली पुश करना है अपनी लिमिट्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़की की क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करना। जब तुम लड़की की लाइफ में से थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस क्रिएट करते हो ना, यानी कि जानबूझ के उससे बात नहीं करते, जानबूझ के उससे मिलते नहीं हो, तब तुम वहां पे क्यूरियोसिटी को फोर्स करते हो। एंड लड़की चाहे या तो फिर ना चाहे, वो सोचने पे मजबूर हो ही जाएगी कि यार अचानक ये बंदा मेरी लाइफ में आ क्यों नहीं रहा, ये बंदा अचानक मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा, कॉल्स क्यों नहीं कर रहा, कल तक ये बंदा मेरे पीछे ऐसे कुत्ते की तरह भाग रहा था, आज अचानक क्या हो गया, कहाँ चला गया ये बंदा। तब जी जाके उसके दिमाग में ये सारी चीजें हिट होती है। लेकिन तुम उसको थोड़ी भी सांस लेने का टाइम ही नहीं दे रहे, उसकी लाइफ में इतना ज्यादा प्रेजेंट हो तो दिक्कत तो आएगी ना। तो प्लीज थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली डिस्टेंस क्रिएट करो। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो ये करना है कि थोड़ा सा कम प्रेडिक्टेबल बन जाओ। अगर वो तुम्हें कॉल कर रही है तो इंस्टेंटली रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बिजी हो, अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो। इंस्टेंटली मैसेज का रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। ओकेजनली उसको मना कर दिया करो, ठीक है, कि नहीं यार मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे और कुछ कमिटमेंट्स है। ऐसा बोलना भी सीख लिया करो। जब तक तुम ये पैटर्न्स को ब्रेक नहीं करोगे ना, तब तक वहां पे क्यूरियोसिटी नहीं आती है। तुम्हारे टाइम की भी वैल्यू होनी चाहिए। एंड अगर तुम कॉन्स्टेंटली बंदी की लाइफ में प्रेजेंट रहोगे ना, तो फिर तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं है। थोड़ा सोशल मीडिया में भी है ना एक प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, जहां पे तुम कुछ भी अलग चीज कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, किसी दोस्त के साथ हो, किसी लड़की के साथ हो, तो फोटो डाल दिया करो एटलीस्ट स्टेटस में, ताकि ऐसा लगे तो सही कि तुम्हारी लाइफ भी इंटरेस्टिंग है। एंड ये सारी चीजें दिखाने के लिए कर रहे हो, हाँ दिखाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि 2026 चल रहा है, स्टार्टिंग में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता है ना। ठीक है, क्या करूं यार मैं, ठीक है, यही सच्चाई है। एंड देखो, अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि बंदी का इंटरेस्ट लूज हो रहा है एंड तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, देन यू कैन चेक आउट माई फेज 2 ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वहां पे मैंने बताया कि कैसे अट्रैक्शन को तुम वापस ला सकते हो एंड ऐसा आखिरकार होता क्यों है कि वो तुम्हें चाहती ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, ये सारी चीजों से अगर तुम्हें बाहर निकलना है, देन श्योरली यू कैन चेक इट आउट। लिंक विल बी इन द पिन्ड कमेंट। अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो का आखिरकार ओवरऑल मैसेज क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कभी भी तुम्हें उस लड़की को चेज नहीं करना है जो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली उसकी एनर्जी को मैच करना है। एंड देखो मेरे भाई, इसी सारे स्ट्रगल्स में है ना, इसी सारे कंफ्यूजन के बीच में तुम्हारी वैल्यू डिसाइड होगी कि ये रियली में एक हाई वैल्यू बंदा है, या तो फिर रियली में ये खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, खुद में अपनी वैल्यू नहीं करता। ठीक है, लड़की को क्या दिख रहा है वो मैटर करता है। तभी जाके उसकी परस्यूड वैल्यू क्या है तुम्हारे उसके दिमाग में, उस हिसाब से वो डिसाइड करेगी कि ये बंदा मुझे चाहिए या तो फिर नहीं चाहिए। एंड अगर तुम बार बार डर जाओगे, बार बार उसे खोने से बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाओगे एंड तुम्हें जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता अगर उस जिंदगी में वो नहीं है, तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट अ हाई वैल्यू मैन। तुम अगर किसी लड़की के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते ना, तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू कम हो जाती है। बस यही रियलिटी है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, एंड इतना ज्यादा अटैच मत हो जाया करो यार, सिर्फ लड़की है। ठीक है, सिर्फ लड़की है, अटैच मत हो जाओ। किसी भी चीज से इतना ज्यादा अटैच हो गया ना, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। तो डिसाइड फॉर योरसेल्फ। एंड अगर तुम्हें रियली में इस चीज को चेंज करना है, देन यू कैन चेक आउट माई फेज 1, फेज 2, फेज 3। ओके, ये तीनों फेज तुम चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि नहीं मुझे करना है ये वो, तो फिर श्योरली यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी या।